नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.4। अभी 1.4 में क्या दिया हुआ है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अभी लॉन्ग डिवीजन हमें परफॉर्म नहीं करना है, फिर भी एक गिवन नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये कैसे करेंगे? अभी सी कोई भी नंबर अगर होता है, इसको अभी हमने सपोज लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है अभी। सो दिस इज नंबर गिवन इज 13 डिवाइडेड बाई 3125, 3125 ये नंबर है। अभी इसको लॉन्ग डिवीजन से हमें नहीं करना है, वैसे ही डिवाइड करके इसको डेसिमल्स में लेकर के आना है। सी पहले तो हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसको फैक्टर निकालेंगे। सो डिनोमिनेटर इज 3125, इसका फैक्टर निकालो, 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, देन अगेन 5 1 2 5, 5, then again 25, then 5 this 5, then 5 1 ja 5. So factors for 3125 are this. So we can write this in the factor of, this is 5 into 5 into 5 into 5 into 5. So this is 5 times, 1 2 3 4 5. So we can write it as 5 square, 5 to power 5, 5 to power 5. So this is 13 divided by 5 to power 5. नाउ सी दैट, अभी देखो जो भी डिनोमिनेटर है इसको हम हमेशा 2 टू पावर m, सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m एंड 5 टू पावर n। ये 2 और 5 की ही फैक्टर्स में होगा, इसके अलावा और किसी फैक्टर में ये डिनोमिनेटर नहीं होगा। अभी डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे क्या है, 5 के फैक्टर्स में आया हुआ है, 2 के फैक्टर्स यहाँ पे एब्सेंट है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें 2 के फैक्टर को भी इंट्रोड्यूस करूँगा। अभी ये कैसे होगा, सी दिस इज 13 इंटू, अभी यहाँ पे 5 टू पावर 5 है, सो विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 टू पावर 5, 5 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 5। अभी ये हमारे पास नंबर था 13 डिवाइडेड बाई 5 टू पावर 5। मैंने क्या किया, जितना 5 की पावर है उतना ही पावर 2 से मल्टीप्लाई किया। अभी 5 की पावर 5 है तो मैंने 2 टू पावर 5 में डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया और 2 टू पावर 5 से ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। अब इस नंबर को सॉल्व करेंगे हम। सो दिस विल बी 13 इंटू 2 टू पावर 5 इज 2 टू पावर 5 इज 32। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स। सो दिस इज 2 to the 4, 8, 16 and 32. So 2 to power 5 is 32 divided by, अभी 5 to power 5 और 2 to power 5 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 into 5 होल टू पावर 5। इस तरह से पावर कंबाइन हो गया। दिस इज नाउ 13 into 32, so this is 416 divided by 2 into 5, 2 into 5 is 10, so this is 10 to power 5. We can write 416 divided by 10 to power 5 means 1 2 3 4 5 zeros, 1 followed by 5 zeros, so this will be 0.00416। so अभी ये डेसिमल में आगे कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द नाउ कंप्लीट डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स विल हैव द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर m एंड 5 टू पावर n। जितना भी टर्मिनेटिंग होगा उसका डिनोमिनेटर में 5 का फैक्टर होगा, या तो 2 का फैक्टर होगा, या 2 और 5 दोनों का ही होगा। इसके अलावा अगर कोई भी फैक्टर होगा तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग का केस होगा। टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन में हमेशा 2 और 5 का ही फैक्टर होगा। इसको हमने करके ये भी डेसिमल एक्सप्रेशन को निकाला हुआ है। इसी तरह से सिमिलरली अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज सेकेंड एग्जांपल इज 17/8। दिस इज 17/8। सो विल राइट 17/8। 8 को अभी हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 3 क्यूब के फॉर्म में। सो 2 टू पावर 3
अभी ये देखो 2 के फैक्टर में है तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिनोमिनेटर हमेशा 2 के पावर में होना चाहिए या तो 5 के पावर में होना चाहिए, या तो 2 और 5 दोनों की ही पावर में होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और दूसरा टर्म आएगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी इसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है विदाउट डिवीजन तो कैसे करेंगे, 17 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3, तो अभी जितना 2 की पावर में है उतनी ही पावर से भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 टू पावर 3 और 5 टू पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस इज 17 इंटू 5 टू पावर 3 इज 125 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 3, वी कैन कंबाइन इट 2 इंटू 5 टू पावर 3, so this can be written as 17 into, or we can find out the product 17 into 125 and we can write it down. So this is 2125 divided by 2 into 5 is 10 cube, so this is 2125 divided by 10 cube means this is 1000, so 1000 3 digit 0 है, 3 प्लेसेस 0 के, तो अभी क्या होगा 3 प्लस बाद डेसिमल लग जाएगा, सो दिस विल बी 2.125, ये हमारा डेसिमल नंबर में आ गया विदाउट डिवीजन 2.125। सपोज वी टेक अप वन मोर एग्जांपल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 5th नाउ। 29 by 343, 29 divided by 343, so we find the factors of 343, so this is 7 times, and 7 times this is 7, so this is 7 cube, we can write 29 divided by 7 cube। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर हमारा 7 के फॉर्म में आया हुआ, 7 टू पावर समथिंग, जबकि अभी हमने डिस्कस किया हुआ था डिनोमिनेटर हमेशा, डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 टू पावर n एंड 5 टू पावर n के फॉर्म में, तो 2 टू पावर m या 5 टू पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई टर्म नहीं होना चाहिए, तो दूसरा टर्म अभी यहाँ पे 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बिकॉज इट इज हैविंग अदर फैक्टर लाइक 7, तो डिनोमिनेटर में अभी 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर आ रहा है, क्या आ रहा है 7, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ सपोज इफ यू टेक क्वेश्चन नंबर 1, 8th part, this is 6/15, now see that we can find the factors, 6 का फैक्टर कितना होगा 2 into 3 और 15 का हो जाएगा 3 into 5, तो इस केस में अभी देखो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर आ रहा है 3, लेकिन इसको अभी हम स्टेट वे नहीं बोल सकते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रीजन बीइंग कि अभी 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो अभी मैं एक बार ये भी देखूंगा अगर जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रहा है अगर ये कैंसिल हो रहा है किसी से भी टर्म से न्यूमरेटर में, तो हम उसको पहले कैंसिल करेंगे, सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, नाउ दिस इज 2/5। अब डिनोमिनेटर का टर्म देखो ये 5 आ रहा है, तो 5 जब डिनोमिनेटर का टर्म आएगा तो अभी ये क्या होगा, दिस विल बी टर्मिनेटिंग। अभी हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन निकालने के लिए, विल राइट 2/5, अभी 5 टू पावर 1 है ये, तो अभी मैं क्या करूँगा 2 टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, सो दिस विल बी 4 डिवाइडेड बाई वी कैन राइट 2 इंटू 5 टू पावर 1 और दिस इज 4/10, सो 4/10 इज 0.4, सो अभी 6/15 कन्वर्टेड टू द डेसिमल एक्सप्रेशन इज 0.4। तो अभी ये कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया रहा है तो उसमें हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई टर्म आ रहा है, अगर वो न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो रहा है तो हम उसको कैंसिल आउट करेंगे, स्टेट वे नहीं बोल देंगे कि अभी 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा टर्म आ रहा है तो मैंने बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं, वो रॉन्ग होगा, क्योंकि अभी न्यूमरेटर में भी एक बार चेक करना है कि ऐसा ना हो कि वो एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो रहा हो। सपोज वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, we are having 23 divided by 2 to power 3 and 5 to power 2,
2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 2। सपोज अभी इसको अगर हमें डेसिमल एक्सप्रेशन में लेकर के आना है तो अभी हम कैसे करेंगे, 23 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3 है, यहाँ पे 5 टू पावर 2 है, दोनों की पावर्स हमेशा सेम होनी चाहिए। अभी यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, तो अभी हम 5 से और मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 2 के लेके आएंगे। अब जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी 2 टू पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 5। अभी एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 5 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 115 डिवाइडेड बाई 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3, 5 टू पावर 2 प्लस 5 टू पावर 1, सो दिस विल बी 5 टू पावर 3। नाउ वी कैन राइट 115 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 टू पावर 3, कॉमन पावर इज 3, rewriting it 115 divided by 2 into 5 is 10, so this is 10 to power 3, so this is 115 divided by 10 to power 3 is 1000, so we can write 1230 है तो 3 प्लस 1 डेसिमल लग जाएगा, तो दिस विल बी 0.115। ये हमारी डेसिमल एक्सप्रेशन आ गई। तो अभी यहाँ पे देखो 2 टू पावर 3 लिखा हुआ था, तो 2 टू पावर 3 में से यहाँ पे अभी 3 पावर है और यहाँ से पावर कितनी है थी 2, तो पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। पावर में कभी लोअर फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे कि 2 टू पावर 3 था तो इसको मैं 2 टू पावर 2 बना लूँ क्योंकि ये लोअर पावर 2 है, नहीं, लोअर पावर के हिसाब से नहीं लेके आएंगे। हमारे एक चीज़ को क्या करेंगे, अपर पावर के हिसाब से लेके जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 5 को भी पावर 3 ही बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 2 को हम रिड्यूस करके 2 टू पावर 2 लेके आएंगे, ऐसा नहीं होगा। हायर पावर की तरफ ही जाएंगे। 2 टू पावर 3 है तो 5 को भी पावर 3 में ही कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करोगे 5 से मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके 115 आ गया, ये 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 1, दोनों कंबाइन होकर के कितना हो गया 5 टू पावर 3, और यहाँ से 2 टू पावर 3, दोनों की पावर्स 3 एज ए कॉमन, 2 इंटू 5 इज 10, 10 टू पावर 3, 1000, 3 प्लेसेस बस डेसिमल। तो इस तरह से हम कोई भी फ्रैक्शन को देखेंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। सो दिस इज नाउ टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन। सो दिस ओवर्स योर exercise or complete chapter, first chapter real numbers. Okay, thank you.